नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी देख रहे हैं, और वो भी बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पर। जी हाँ, प्रॉपर्टी है टाटा हाउसिंग की। अल्ट्रा अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है विद ऑल एमिनिटीज। ऑलमोस्ट 80% ग्रीन एरिया है। लोकेशन बहुत प्राइम है। अगला सेक्टर अगर हम बात करें, सेक्टर 114 पूरा का पूरा कमर्शियल सेक्टर है, जो आने वाले टाइम में सेक्टर 29 गुड़गांव की तरह ही डेवलप हो रहा है। सेक्टर 115 की अगर हम बात करेंगे तो पूरा का पूरा वो इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है, जहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल्स, कॉलेज प्लान्ड हैं। और एक दो स्कूल जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे ऑपरेशनल हैं, जैसे कि माउंट कार्मेल स्कूल हो गया। ये विद इन द विसिनिटी में ही ये प्रोजेक्ट आ रहा है। तो दोस्तों, अभी जिस हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो है टाटा गुड़गांव गेटवे। सेक्टर 113 की लोकेशन है। प्रोजेक्ट अप्रोक्स 9 एकड़ में बना हुआ है, जिसमें 6 स्टनिंग टावर बने हुए हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स की अगर हम बात करें तो 350 360 के आसपास के इसमें जो है यूनिट्स हैं। 2.5 BHK, 3 BHK लार्ज विद डेक यूनिट, ये इसमें टाइपोलॉजी रहेगा। साइज की अगर हम बात करें, 2+ स्टडी का साइज है 1580 स्क्वायर फीट। 3 BHK जो 2215 का है, सॉरी, 3 BHK विद डेक जो है वो बड़ी यूनिट है, वो 2525 की है। ये इसके साइज के बारे में है। अगर हम एमिनिटीज की बात करें तो अल्ट्रा लग्जरी जितनी भी एमिनिटीज किसी भी प्रॉपर्टी में होनी चाहिए, सारी की सारी एमिनिटीज इसमें है। विद जॉगिंग ट्रैक हो गया आपका, स्विमिंग पूल है, जिम्नेजियम है, योगा डेक है, सीनियर सिटीजन्स के लिए सिटिंग एरिया है, किड्स प्ले एरिया अलग से है, क्रिकेट पिच बनी हुई है, हाफ बास्केटबॉल है, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, सारी की सारी एमिनिटीज इसमें आपको मिलेंगी। अब बिना देरी किए हुए, वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए, मैं आपको एक्चुअल फ्लैट में लेकर के जा रहा हूं, जिसका साइज है 1580 स्क्वायर फीट, 2+ स्टडी। ये हमारा 2.5 BHK का फ्लैट है। स्टार्टिंग में एंट्री फोयर के साथ आपकी एंट्री होती है। डोर पे आपको वीडियो डोर फोन मिलता है। एल शेप का लिविंग इन डाइनिंग एरिया है विद इटालियन मार्बल फ्लोरिंग। लिविंग डाइनिंग में आपको 2 AC मिलेंगे। बालकनी के साथ कनेक्टेड है आपका लिविंग एरिया। अगर हम बालकनी से व्यू की बात करते हैं तो बहुत ही स्टनिंग व्यू आता है। ह्यूज ग्रीन आपको दिखाई देता है। सामने आपका क्लब दिखाई देता है। क्लब के साथ साथ में स्विमिंग पूल भी आ रहा है। अगर हम बात करते हैं, टाटा बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट बनाता है। आज आप देखते होंगे किसी भी विंडो, जो स्लाइडर विंडो होती है, वहां पे लोग यूपीवीसी का यूज करते हैं, लेकिन टाटा ने यहाँ पे एल्यूमिनियम का यूज किया है। जैसे हम आगे की तरफ आते हैं तो हमारा स्टडी रूम आता है। स्टडी रूम, हम इसको एज ए रूम भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टडी रूम का साइज भी बहुत डिसेंट है। तकरीबन 10x9 का ये स्टडी रूम होने वाला है। साथ में इसके AC भी मिलेगा। इसमें बालकनी नहीं दी गई है। हाई राइज में बच्चों के लिए स्टडी रूम, इसलिए कि भाई प्राइवेसी को देखते हुए इन्होंने बालकनी दी है, लेकिन बालकनी की बजाय इन्होंने विंडो दिया है। इसमें भी वुडन फ्लोरिंग हमारी है। अब हम देखते हैं किचन की तरफ। किचन का साइज मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। अगर हम देखें तो इतना बड़ा साइज एक रूम का होता है जो इन्होंने किचन का दिया है, जिसमें आपको लोअर कैबिनेट, अपर कैबिनेट के साथ साथ में चिमनी भी मिलेगी। और किचन के साथ में ना एक वेट यूटिलिटी एरिया दिया है, जिसको आप मल्टीपर्पज हिसाब से यूज कर सकते हैं। आइए एंट्री करते हैं अब हमारे फर्स्ट बेडरूम में। वुडन फ्लोरिंग के साथ साथ में डेवलपर इसमें एक AC लगा करके दे रहा है। AC के साथ साथ में आपको वुडवर्क मिलेगा, कैबिनेट मिलेगा, बहुत स्पेस है जिसमें। यहाँ पे एक विंडो भी दी गई है वेंटिलेशन के लिए। अगर हम देखें तो यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। सेम इसमें भी मस्कीटो वायर मैट लगा करके दी है डेवलपर ने। ये फिर हमारा एक कॉमन वॉशरूम आ जाता है। अब हम एंट्री करते हैं हमारे मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में आपको स्पेस तो बहुत अच्छा मिल ही मिल रहा है। उसके साथ साथ में आपको वार्डरोब के साथ साथ में ड्रेसिंग एरिया भी मिल रहा है। ड्रेसिंग के साथ साथ में AC भी साथ में मिल रहा है। इसकी अगर मैं बालकनी की बात करूं तो बहुत बड़ी डेक बालकनी होने वाली है। बालकनी से व्यू कुछ इस तरीके का रहेगा।
पर्सनली ना बालकनी का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी आती है जब हम सुबह घर से बाहर आते हैं और देखते हैं ग्रीनरी, चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई देती है, स्विमिंग पूल दिखाई देता है, तो आंखों को बड़ा सुकून मिलता है। ये किसी भी घर के लिए, किसी भी घर में रहने वाले लोगों के लिए बहुत पॉजिटिविटी होती है। और इस वाली बालकनी जो मास्टर बेडरूम से अटैच है, इसका व्यू तो बहुत अल्टीमेट है। अगर हम सामने की तरफ देखेंगे तो द्वारका एक्सप्रेस वे भी आपको क्लियरली दिखाई देगा। उसके साथ साथ में जो एमसीएम की प्रॉपर्टीज है वो भी आपको साथ में दिखाई दे रही है। व्यू की कोई कमी नहीं है, व्यू बहुत बढ़िया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा जैसे ब्रांड की प्रॉपर्टी है, इट मीन्स कि आपको कंस्ट्रक्शन में भी कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए अब हम एक बार वॉशरूम की देखते हैं, जो मास्टर बेडरूम का मास्टर टॉयलेट है, मास्टर वॉशरूम है। वाह, ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। डेवलपर ने 2.5 बीएचके में भी बाथटब लगा करके दिया है। दोस्तों, किसी भी लोकेशन को अगर आप जज करोगे तो उसकी कनेक्टिविटी के बेस पे हम जज कर सकते हैं। ये वाला सेक्टर दिल्ली बॉर्डर से जब हम गुड़गांव की तरफ आते हैं तो पहला सेक्टर होने वाला है। अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे आपको 1 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाएगा। अपर द्वारका एक्सप्रेसवे जो 75 मीटर रोड है वो आपको हार्डली आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। विद इन 5 किलोमीटर के रेडियस की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे आइकॉनिक प्रोजेक्ट, बहुत सारे आइकॉनिक डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3, यहाँ से हार्डली आपको 5 मिनट्स का टाइम लगने वाला है। उसके बाद आपका यशोभूमि आईआईसीसी हो गया, उसके बाद भारत वंदना पार्क है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको प्रॉपर्टी टाटा गुड़गांव गेटवे, और जो फ्लैट आपने देखा है वो कैसा लगा? आप जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक आप बताना चाहते हो कि हमें इस प्रोजेक्ट की वीडियो बनानी चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इस लोकेशन में, इस विसिनिटी में कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको जो फ्लैट आपने देखा है उसकी प्राइसिंग चाहिए, उसकी साइट विजिट करनी है, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, साइट विजिट प्लान कर सकते हैं। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दे दिए हैं। अगर गुड़गांव में आप कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप दिए गए नंबरों पे कभी भी बात कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम, जय भारत।